नेक्स्ट अनसीन पैसेज पर चलेंगे। संस्कृत साहित्य में वाचस्पति मिश्र प्रसिद्ध विद्वान थे। ये बाल काल में विवाहित हो गए थे। इनकी पत्नी थी भामती। भामती पिता के घर में रहती थी। दुर्योधन योगवशात मिश्र से माता, इनकी मिश्र जी की माता दिवंगित हो गई। एतच्छुत्वा भामती पत्यु सेवाए, इसी कारण से आकर के सेवा आदि करने लगी। पितु घर में चली गई। कुछ समय पति वाचस्पति वेदांत की टीका आदि रचने में व्यस्त हो गए। वह सेवा परायणा जो भामती थी 20 वर्ष तक पति की सेवा करती रही। और मिश्र जी ने कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, किंतु सब वह विद्वानी थी, विज्ञानी थी। शंका समाधान ग्रंथ पढ़ने में महती सहायता करने लगी। एक आधी रात में दीपक के तेल दीप का निर्माण हुआ। तस्मिन ने उस समय टीका भी संपूर्ण किया। नामकरण में अवशिष्टम आसीत, नामकरण रूप में अवशिष्ट हुई। सहसा आसनादुता उठ करके वाचस्पति से बोली, पूछी तुम कौन? वाचस्पति ने पूछा तुम कौन? भामती बोली मैं आपकी पुत्री आर्यपुत्र से भार्या, आपकी पुत्र की माता हूँ। भामती सताम विदुषी भार्या ज्ञात्वा आनंद चक्रिसा चंद्रिकाया, प्रसन्न हो गए अपनी भार्या को सुन करके। और चंद्रिका प्रकाश टीका नाम भामती में लिखा। ये सर्विद्वांसा भामत्या नाम जानती, किंतु मिश्र से नाम विरला एवं जानती। मिश्र का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी सेवा परायणा भारतीय महिला धन्य है। क्रिश्चियन का संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध विद्वान। संस्कृत साहित्य में कौन प्रसिद्ध हुआ? वाचस्पति मिश्र। उनकी पत्नी का नाम क्या था? भामती। उनकी पत्नी का नाम भामती था। कीदृश महिला धन्या, भारतीय महिला, सेवापरायणा महिला। कदा दीपस्य तैलम अभिषितम, रात्रि अर्धरात्रि। पूर्णवाक्य में वाचस्पति कस्मिन् कर्मणि व्यस्त, बस ये वाचस्पति किस काम में व्यस्त हो गए? टीका या रचनाया, टीका रचना में व्यस्त हो गए। मिश्र से सेवाई का आगता, मिश्र की सेवा के लिए कौन आई? उनकी पत्नी भामिनी आई। ये निर्देश के अनुसार उत्तर देने वाले हैं। विद्वान से एक शब्द विदुषी भ्रांति वर्षाणाम विंशति पतिमवेशत। भामती ने 50 भर सेवा की। अस्मिन् अनुच्छेदे शब्द से प्रयुक्तम सेवा परायणा भारतीय महिला। इसका अनुच्छेद क्या होगा? सेवा परायणा भारतीय महिला। 5वें पर चलेंगे, असीन पर। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण को विजय करके सीता सहित अयोध्या आए। अयोध्यावासी लोगों ने स्वागत आदि में दीपमाला आदि प्रज्वलित किया। दीपों का अवलोकन करके संपूर्ण अयोध्या नगरी दिव्य प्रकाशमान से दिखाई पड़ रही थी। इस दिन लोग घर में सजावट किए, मिष्ठान आदि का वितरण किया, मिठाई आदि का वितरण, नए नए वस्त्र आदि धारण किए। सांझ के समय दीपों की माला आदि जला करके घर को सजाया, लक्ष्मी देवी की पूजन किया। दीपावली में वस्तुतः तामसिक जो राक्षसिक जो प्रवृत्ति आदि होते हैं प्रतीक, इनकी आवश्यकता मानी जाती है। इनके निवारण समन के लिए ज्ञान रूप प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः सभी मानव मिल करके बाह्य प्रकाश अवलोकन करके आंतरिक प्रकाश अवलोकन करके आत्मा को प्रकाशित करते हैं। तदैव दीपावल्या सार्थकता, इसी से दीपावली सार्थक होती है। आज दीपावली धन प्रदर्शन पर आज की दीपावली भी धन प्रदर्शन का प्रतीक है। स्फोटक प्रदूषण आदि से विकृति रूप ले लिया है, चिंतन का विषय है। क्वेश्चंस पर चलेंगे। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली। आंतरिक प्रकाश से आलोकेन का प्रकाशिता, आत्मा प्रकाशिता, ज्ञानम प्रकाशिता। पूर्णवाक्य में दीपावली जनक को दीपावली में लोग क्या क्या करते हैं? घर को सजाते हैं, मिष्ठान का वितरण करते हैं, और ग्रहाणि सज्जी कुर्वन्ति, नए वस्त्र धारण करते हैं। नूतन वस्त्राणि धारयन्ति। सायंकाले दीपमाला भी ग्रहम सज्जी कृत्वा, सांझ के समय दीपमाला आदि ग्रह को सजाते हैं। लक्ष्मी देवी का पूजन आदि करते हैं। दीपावल्याः वस्तुतः कासां प्रवृत्तीनां प्रतीकभूत। दीपावली वस्तु किसकी प्रतीक भूत है? श्री राम सहित लंकापति रावण आदि विजय करने के बाद इनकी प्रतीक है। स्वागत की हेतु प्रतीक है। यथा निर्देशमुत्रत विचित्य अत्र का प्रत्यय लय प्रत्यय अवश्यम कत्र का विभक्ति पुत्रमदानि पुरातानि नवीनानि जना तेषां स्वागता दीपमाला प्रचुत। इसका शीर्षक हो सकता दीपावल्याम पर्व। नेक्स्ट चैप्टर पर सीधा से चलते हैं। वाल्मीकि रचित रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि रचित जो रामायण है वह आदि काव्य है। यह केवल संस्कृत साहित्य भारत के विश्व के साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाकवि रामायण का रामचरित आदर्श चरित निरूपण किया गया है। भारतीय संस्कृति समुज्ज्वल स्वरूप प्रमुखता इस ग्रंथ में भी चित्रित है।
विविध पात्रों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने समाज में नैतिक आचरणों के स्थापन किया। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श सेवक, आदर्श राजा, आदर्श मित्र का स्वरूप लेकर के रामायण में निरूपित किया। इसमें सामाजिक समस्याओं तथा विभिन्न विधियों के समाधान प्रस्तुत किया गया है। ये जो मानव अपने जीवन में आदर्श का ग्रहण कर सकते हैं। इत्थम रामायणे समग्र मानव जीवन से प्रतिबिंब, यह जो रामायण है समग्र मानव जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इनमें एतत् ग्रंथरत्नम स्वकीय गुण एवं विदुषाम समालोचकानां प्रियम वर्तते। ग्रंथरत्न स्वकीय जो गुण हैं विदुषों में समालोचक रूप से प्रिय हैं। क्वेश्चन देंगे आंसर। किमादि काव्यम वर्तते, रामायणम वर्तते। रामायण रचयिता का वाल्मीकि। रामायण रामस्कीर्षमुच्चनिबद्धम आदर्शम चरित्र। वयं रामायणे कस्य प्रतिबिंबं द्रष्टुं, वयं रामायणे समग्र मानव जीवनस्य। रामायण केशव स्वरूपम सम्यक निरूपण। रामस्य भगवान राम आदर्श चरित्रम। रामायणम केशम प्रिय वर्तते। रामायण किसको प्रिय है? विदुषाम समालोचकानाम, विद्वानों को और समालोचकों को। आगे यथा निर्देश आदि उत्तर हैं। इसका गद्यांश हो सकता है राम चरित्र, रामायण आदि काव्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।